Let's do question number 3 of exercise 14.5, that is practical geometry. Question number 3 is draw the perpendicular bisector of line segment XY whose length is 10.3 cm. हमें perpendicular bisector बनाना है XY line segment का जिसकी length 10.3 cm है. पहले हम line बना लेते हैं और उसका bisector बना लेते हैं. तो हम अपना मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं. हम अपनी लाइन बना लेंगे XY जो कि है 10.3 सेंटीमीटर की. तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली 10 के आगे 3 पॉइंट्स और इसका नेमिंग कर दी X और Y. राइट. अब आगे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब हमने अपना कंपास लिया और हाफ से ज़्यादा ओपन किया और एक आर्क X से लगाई दोनों साइड लाइन के और सेम मेजरमेंट से एक आर्क हमने Y से लगाई दोनों साइड लाइन के. राइट. ये आ गई. ये पॉइंट्स आ गए हमारे C और D और इनको हम जॉइन कर देंगे जो कट्स आए हैं. ये आ गए. अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन. ये जो बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है पॉइंट P लेना है. एग्जामिन वेदर PX इक्वल्स टू PY. अब देखिए, अब हमें PX और PY देखना है कि इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं और हमें बाइसेक्टर पे लेना है. तो देखिए, अगर मैं यहाँ कहीं लूँगी तो मैं PX और PY नहीं देख सकती कि कितना आएगा. तो इसका मतलब हमारा को जो हाँ ये दोनों क्रॉस किए उस पॉइंट को हमें क्या लेना है, P पॉइंट लेना है. तो हमने यहाँ ले लिया, ये आ गया हमारा P पॉइंट जहाँ पे ये क्रॉस हुए. राइट. मैं ऊपर नीचे कहीं नहीं ले सकती थी, इसे ले सकती थी. अब आगे क्या कह रहे हैं, एग्जामिन वेदर PX इज इक्वल्स टू PY. क्या PX PY के इक्वल हैं. तो हम देख लेंगे स्केल से. तो देखिए ये आ रहा है P पॉइंट हमारा 5 1 के बाद और 2 से पहले आ रहा है. 5.5 के बाद जो 1 स्टिक है और 2 सेकेंड स्टिक है उस दोनों के बीच में आ रहा है. अब इसी तरीके से अगर आगे का देखें तो वो भी PY भी हमारा 1 और 2 के बीच में आ रहा है. तो दैट मीन्स ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. राइट. तो हम यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख सकते हैं, यस PX इज इक्वल्स टू PY आ रहा है. राइट. अब आगे क्या कह रहा है, इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट XY, what can you say about the length of MX and XY. वो कह रहा है अगर M इज द मिड पॉइंट, अगर इन दोनों का मिड पॉइंट होता है M, what can you say about the length of MX, MX की लेंथ एंड XY की लेंथ के बारे में आप क्या कहते. तो उसके लिए हमें फिर से XY बनाना पड़ेगा क्योंकि वो सेकेंड पार्ट है. हम अपना XY फिर से बना लेते हैं. सबसे पहले अपना स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे 10.3 सेंटीमीटर की. तो 10 से आगे 3 पॉइंट्स, ये आ गया. और इसकी नेमिंग कर देंगे, ये हो गया X और ये हो गया Y. अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ XY लाइन सेगमेंट. तो हमें मिड पॉइंट बनाना है. मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. तो हमने क्या किया, हाफ से ज़्यादा अपना कंपास ओपन किया, X पे रखा पॉइंटर और एक आर्क ऊपर लगाया लाइन के और एक आर्क नीचे लगाया. राइट. इसी तरीके से सेम मेजरमेंट से हमने Y पे रखा, नीचे एक आर्क लगाया और ऊपर एक आर्क लगाया. राइट. और हम जॉइन कर देंगे दोनों लाइंस. तो हमने स्केल रखा, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब हमें मिड पॉइंट पता चल गया. तो ये जो पॉइंट आया है ये वाला, ये क्या हो गया, हमारा मिड पॉइंट हो गया. तो हमने यहाँ लिख दिया M मिड पॉइंट. अब वो कह रहा है इफ़ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ XY लाइन सेगमेंट, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ MX एंड XY. तो MX और XY की लेंथ के बारे में आप क्या कहेंगे. तो देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो MX क्या हुआ,
हाफ हुआ एक्स वाई का, तो हम ये कह सकते हैं बी पार्ट में एम एक्स लाइन सेगमेंट, क्योंकि एम मिड पॉइंट है इसलिए हाफ हुआ लाइन सेगमेंट एक्स वाई का। क्यों? बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट है किसका? एक्स वाई का, पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। आंसर।